और मार्केट में अगर कोई दोस्त है आपका तो है स्टॉप लॉस। वो चीजें तो करना ही है। एक स्टॉप लॉस आपको देना है। सेकंड, जो जितना आपका स्क्रीनिंग टाइम कम रहेगा उतना आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप शेयर मार्केट बात करते हैं तो शेयर मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि लॉस होगा कि प्रॉफिट भी होगा। न्यू होते हैं मार्केट में तो ये ज्यादातर टाइम पे यही होता है कि हमें प्रॉफिट मिलता है और धीरे धीरे हम लॉसेस को सामना करते हैं। दो क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली कि क्यों पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तब हमें प्रॉफिट मिलता है। मान लीजिए कि फर्स्ट मंथ में आपको प्रॉफिट दे रहा था और थर्ड मंथ जाते जाते आप लॉस में कन्वर्ट हो गए, तो ये क्यों होता है? शुरू में हम बहुत न्यूट्रल होते हैं, नीचे ही जाएगा या फिर ऊपर ही जाएगा, ऐसे कोई डायरेक्शन पे नहीं रहे। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में हम थोड़ा बहुत चीजें समझते हैं तब हम अपना बायस के वजह से हम एक डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, डायरेक्शन पे बहुत बायस हो जाते हैं, राइट। शुरू में हम न्यूट्रल थे, इसीलिए हम मार्केट को देख रहे थे सही से और मार्केट जिस डायरेक्शन पे जा रहा था उसी डायरेक्शन पे हम पोजीशन बना रहे थे। हम न्यूट्रल एक व्यू पॉइंट रख सकते हैं। कोई पोजीशन बनाने के बाद मान लीजिए वो हमें लॉस दे रहा है तो हम क्या करते हैं, जो स्टॉप लॉस हमारा होता है और नीचे कर देते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं ठीक है, इतना दूर तो ठीक है, इतना दूर झेल लिए और थोड़ा दूर नीचे जाते हैं। और ऐसे करते करते क्या होता है कि हमारा जो कैपिटल होता है पूरा खत्म हो जाता है, राइट। प्रॉपरली एक स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना चाहिए फर्स्ट। और मार्केट में अगर कोई दोस्त है आपका तो है स्टॉप लॉस। वो चीजें तो करना ही है। एक स्टॉप लॉस आपको देना है। सेकंड, जो जितना आपका स्क्रीनिंग टाइम कम रहेगा उतना आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप क्या होता है कि हर बार हम जब लॉस देखते हैं तो ज्यादा घबराते तो है ही, और जब प्रॉफिट भी होता है तो हम ज्यादा खुश हो जाते हैं और हम जो भी फंडामेंटल्स है, जो भी बेसिक्स है वो भूल जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर टाइम हम लॉस करते हैं। तो दो चीजें हमें नहीं करना है। एक, पहले तो कोई बायस नहीं रखना है कि मार्केट इसी डायरेक्शन पे जाएगा। सेकंड, स्टॉप लॉस अगर नहीं दे रहे हो तो ट्रेड मत करो। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा जहां पर लोग बोलेंगे कि नो स्टॉप लॉस रिक्वायर्ड। अगर आप रोबोट हो सकते हैं, अगर आपके पास मतलब ऐसे कुछ ब्रेन है जिसमें आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं है तो ऐसे हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। हमारे सराउंडिंग्स पे जो भी चीजें हो रहा है तो उससे हम लोग कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो अगर हम कनेक्टेड हैं तो हमें इमोशनली वो इफेक्ट करेगा। अगर करता है तो हमें प्रॉपरली स्टॉप लॉस ही बचा सकते हैं। और बहुत बार ऐसे होता है कि आपको 3-4 दिन एक साथ लॉस आपको दे रहे हैं, स्टॉप लॉस आप ले रहे हैं, उसमें भी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसमें आप एक काम कर सकते हो कि एक हफ्ता या फिर 15 डेज का एक ब्रेक ले लो, और उसके बाद आप समझो कि एग्जैक्टली हमें क्यों लॉस दे रहा है और क्यों स्टॉप लॉस बार बार मेरा हिट हो। उसके बाद फिर से एक अलग माइंडसेट लेके या फिर फ्रेश माइंडसेट लेके आप अगर आते हैं तो यहाँ से थोड़ा इंप्रूव आपका होगा। ट्रेड करते हैं एज अ ट्रेडर, क्या इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेटेजी जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। अगर आप साइकोलॉजी को अगर हम सही से गाइड कर पाते हैं तो ही एग्जैक्टली हम यहाँ से एक सक्सेसफुल ट्रेडर का जर्नी तय कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। गाइस, तो अगर आप इतना दूर आ चुके हो और इतना दूर वीडियो को देख चुके हो, एटलीस्ट एक लाइक कर देना, आप सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो।